बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इन क्लास के अंदर जो है ना, हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, और हमने उसमें कुछ 5 के करीब रजिस्टर्स जो थे वो पढ़े थे। 5 के करीब हमने रजिस्टर्स जो थे वो पढ़े थे इसके अंदर। तो इसमें से एक मेन जो हमारे पास दो यूज हो रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, इसको ट्रेसिंग कहते हैं, यानी हमें ट्रेस करना होता है। प्रोसेसर के सेट दिए हुए होते हैं, एक ऑप कोड होता है और एक ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड में जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, और ऑप कोड में कमांड लिखी हुई होती हैं। हमें उस कमांड के मुताबिक जो है वो काम करना होता है। और साथ साथ हमें ये बता रहा होता है कि हैश डिनोट करता है डिक्शनरी नंबर 23, बी डिनोट करता है बाइनरी नंबर, और कंकरीट डिनोट करता है हेक्सा नंबर। कौन सा नंबर? हेक्सा नंबर। और एड्रेस को हम एब्सोल्यूट एड्रेस कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम? इसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, मेमोरी एड्रेस देखना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास पूरी कमांड दी हुई है। तो इस कमांड का पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि ऊपर जब हम काम करें ट्रेसिंग करने में हमें आसानी रहे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, क्योंकि हमें इसको फॉलो करना है। और नीचे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हम ट्रेसिंग करेंगे, और हमें ऊपर जाके देखना होगा। उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ अगर आपको इश्यू ना हो, क्योंकि इसके थ्रू हमें ट्रेसिंग करनी है। सर लैपटॉप स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? लैपटॉप का स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? लैपटॉप के कोने पे आते हैं, टाइम और डेट के बराबर में यहाँ पर स्नैपचैट का बटन दिया हुआ होता है। ये स्नैपिंग टूल ले लें विंडोज से। अच्छा, सही है। स्नैपिंग टूल तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो स्नैपिंग टूल जब आपके पास आता है तो इस तरीके से फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ऐसे। सही है सर, सही है। और फिर वो आपके पेंट में आ जाता है। असल में हमारे पास जो 80 की वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है। 10, 80 के अंदर 10 है, पहले से लिखा हुआ है उसने। तो ये वाला हिस्सा तो हमें करना ही नहीं है। 81 का हमें 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इधर जो ऊपर लिखा हुआ 8। और आ रहा 82 के सामने 80 लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो भी इससे नीचे लिख दिया। और 83 के आगे 81 लिखा नजर आ रहा है, वो भी इसने पहले ही लिख दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हमें इंस्ट्रक्शन डालनी है एड्रेस की, एक्यूमुलेटर की वैल्यू डालनी है, और इसको सॉल्व करना है। कह रहा ट्रेस द प्रोग्राम करंटली मेमोरी यूजिंग द फॉलोइंग ट्रेस टेबल। जो कंप्यूटर की रैम है, जिसमें दो रजिस्टर होते हैं, एक MAR होता है, एक MDR होता है। तो ये MAR वाला काम हो रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये सारे मेमोरी के एड्रेस हैं जितने आपको दिए हुए। और ये MDR है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। कौन से? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा था ना, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, सिंगल प्रोसेसर। तो ये उसके थ्रू काम कर रहा है। रजिस्टर्स आर द टेम्पररी मेमोरीज यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद द रैम और द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। रजिस्टर्स क्या होते हैं? प्रोसेसर के अंदर होते हैं, और टेम्पररी जो है वो यूज होते हैं आपके पास। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें जो है वो आपने ट्रेसिंग वाला काम करना है। कौन सा काम करना है? फाइल्स, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अटेंडेंस का मैं समरा को भेज दूंगा मैं, ठीक है? आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल्स। ओके सर, जाहिर सी बात है, होगी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन सर। अच्छा, ये समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ये एड्रेस उतरे हुए नीचे इस टेबल के अंदर, ये क्लियर जी है सब? सर, आ गया। रेज ऑफ हैंड करके बता दें, क्योंकि और प्राइवेट स्टूडेंट भी अवेलेबल है इस ग्रुप के अंदर। तो सर वो लोग आरिश आ गए। आरिश आ गए। अच्छा, आरिश को ये देखना है, आरिश इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एड्रेस की, ये ट्रेसिंग वाले टेबल में पहले से उतरी हुई है। ये चीज समझ में आ रही है? हाथ ऊपर करते हैं। हमजा, आरिश, बासिर की तो समझ में आ गई मेरे ख्याल से। फाइज एंड रेयान। रेयान का कोई रिप्लाई नहीं आया। जी सर, आ रेयान गया। के भी आ, फाइज के भी आ गया, हमजा के भी आ गया, और माशाल्लाह सब लोगों के आ गया कि वैल्यू यहाँ उतरी हुई है। तो ये लाजमी आपको मेमोरी एड्रेस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पहले से उतरा हुआ होता है। अब आपने ट्रेसिंग करना है, ये इसका एक मेथड है। 4.1, 4.2 और 4.3।
तीन इसके सेक्शन होते हैं, तो हम कर रहे हैं 4.3। 4.1 और 4.2 हम लोग करेंगे बाद में, पहले हम 4.3 कर रहे हैं, जैसे अभी हम आज डेटाबेस में कर रहे थे। तो सही है सर, ट्रेसिंग सही है, वाला सही है। काम हम कर रहे हैं, ये आसान होता है। और रिलेटिवली आपको कमांड पढ़ के जो है वो ट्रेसिंग करनी होती है। डेफिनेशन वाला काम हम बाद में करेंगे। इसमें हमें ओके। एक्यूमुलेटर की वैल्यू डालनी होती है, इंडेक्स रजिस्टर भी होता है, इसमें इंडेक्स नहीं दिया हुआ। और यहाँ पर लाइन नंबर आएगा, जैसे लाइन नंबर दिया हुआ 200, 201, 202, ये आप यहाँ पर एज इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज करेंगे। और ऊपर से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लाइन है वो आपकी ओके कौन सी है हमजा, और उस पर क्या कमांड दी हुई है, और मेमोरी एड्रेस क्या दिया हुआ है। सर 200 LDD 81। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले वाली आप लाइन लिख रहे हैं, इस पर जरा सा फोकस ले, एक दफा ये समझ लें, फिर अगला वाला मैं आपसे करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर लिया 200, लाइन नंबर 200 पे पहुंच गया। अभी हमें कमांड कह रहा है, हमें कमांड कह रहा है ये, अच्छा ये 200 जो है वो पहली लाइन पे नहीं लिखेंगे, जहाँ मेमोरी एड्रेस का हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लाइन से। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करते लाइन नंबर, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी पहले से वैल्यू उतरी हुई है। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये नजर आ रहा है, जूम करने की जरूरत है, ये नजर आ रहा है। सर, थोड़ा ऊपर कर दें। असल में मेमोरी वाला तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अब ये मैंने लिख दिया, अब सही है, अब सही नजर आ रहा है। जी सर, आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दें, मैं कह रहा हूँ नीचे। लाइक, नीचे। ये हाँ सही, अब सही, अब सही। असल में मैंने कमांड से चलना है ना, ऊपर जाके पढ़नी होगी कमांड। तो आप अच्छा सर, ये अब देख सही लें, है। कमांड की जो इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैंने एक मना मुझे आमने सामने खोलना पड़ेगा, तो मैं इस तरह सही है, करके सही समझा है। रहा हूँ। वो एलईडी मुझे ऊपर जाके देखना होगा नहीं क्या कह रहा है। 81 जो है वो 81 ये रहा मेमोरी एड्रेस। इसमें अभी 8 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन। हाँ। अब 200 में कह रहा है एलडीडी, अब पहले मैंने एलडीडी कमांड समझनी करती क्या है। ठीक है, मुझे जो है वो इंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो एलडीडी क्या करती है, अब ऊपर जाके पढ़ते हैं, ऊपर पहुंचते हैं भाई, एलडीडी क्या है। एलडीडी क्या करता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन, मेमोरी लोकेशन एट द गिवन एड्रेस एसीसी। मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो कहाँ डाल दो, एलडीडी का मतलब एसीसी में। मेमोरी की लोकेशन कौन सी बोल रहा है भाई, किस लोकेशन की बात कर रहा है, 200 लाइन नंबर पे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फाइस, ये बताएं। 81 की लोकेशन में क्या डेटा पड़ा हुआ है, उसको एसीसी में कॉपी हाँ करना है। जी 81 की लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है, फाइस। सर 8। हाँ, सर 8। 8 पड़ा हुआ है फाइस। तो 8 सही हमने नहीं बोला यहाँ है। क्या कर दिया, कॉपी। वो समझ नहीं आ रहा ना, वो आपकी आवाज़ बहुत दबी दबी आ रही है। तभी तभी आ रही है। जी जी, नहीं सर, मैं फाइज को कह रहा हूँ, फाइज की आवाज़ बहुत दबी दबी आ रही है। नहीं, वो बहुत आराम से बात करता है। हाँ तो हाँ। आरुष, समझ में आया, आयुष के समझ में आया क्या किया मैंने, ये 8 कैसे डाला है इसके अंदर। जी सर, समझ गया। बिल्कुल सिंपल है ये। हमजा, आर यू जी सर देयर। आ गया समझ। यस सर। तो ये 200 दिया हुआ है, एलडीडी 81, तो 81 वो कह रहा है कि भाई जो इसकी मेमोरी लोकेशन है 81 की, उसका डेटा एसीसी में कॉपी कर दो। तो 8 थी उसकी मेमोरी लोकेशन में इंस्ट्रक्शन जो है। अब हम आते हैं लाइन नंबर 200, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में हम ये जो आपका प्रोसेसर है वो अगली इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा असेंबली के अंदर। अब कौन से लाइन नंबर पे आ गया वो, 201। तो ये पहुंच गया 201, 201 पे आ गया। अब आप पे कह रहा है INCACC, INCACC। अब INCACC से क्या मुराद है, ये हम ऊपर जाके देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। INCACC क्या करता है, ऊपर पहुंचे वहां पढ़े, INC कहीं लिखा हुआ होगा, ये रहा। एड 1 टू द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर ACC। ACC की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दें। अभी ACC के अंदर करंट क्या वैल्यू आई है मेरे भाई, फाइव। अभी सर आपने 8 ये आई देखा है। था क्या वैल्यू आई 8 आई। है, 8 आई 8। ना। तो 8 में एक जमा करेंगे तो फाइव भाई कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 9।
तो एसीसी आईएनसी में क्या होता है आइंदा याद रखिएगा, आईएनसी में क्या होता है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करते हैं आप, +1 करते हैं, जो भी उसका नंबर होता है, 0 होता है, 1 होता है, 8 होता है, 7 होता है, उसमें 1 प्लस करते हैं। क्लियर है आइंदे के लिए कमांड? इसका काम होता है एड्रेस का डेटा उठाना और एसीसी में कॉपी करना है एलडीडी का। ये आपको याद कर लें, कॉपी में लिख लें, बार बार, अगले वाले में नहीं बताऊंगा, ऊपर भी पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। जो भी मेमोरी लोकेशन देगा उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो एसीसी में कॉपी हो जाएगा, और आईएनसी में क्या होगा, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का। क्लियर है सबको ये बासित भाई? जी जी सर, ऑन ऑन। सही, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अगली कमांड है, अब हम अब 201 से किस पे आ गए, लाइन नंबर 202 पे। तो वेरी सिंपल डूइंग द ट्रेसिंग। अब 202 पे एक नई कमांड दे रहा है मुझे, कह रहा है एसटीओ, क्योंकि असेंबली मुझे आती नहीं, ऊपर जाके पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसको टेबल से, कमांड देखना पड़ेगी, फिर उसकी इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगी। ऑपकोड कमांड है, ऑपरेंड उसकी इंस्ट्रक्शंस है, ऑपकोड कमांड को कहते हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एसटीओ 83 कह रहा है। एसटीओ पे आ जाते हैं, ये लिखी हुई कमांड क्या करती है, स्टोर द एड्रेस ऑफ द एससीसी एट द गिवन, एसीसी में जो भी डेटा है वो उठा के इस एड्रेस में डाल दो जो ये बता रहा है। एड्रेस का नाम क्या है, 83 है, क्या है एसटीओ, यानी कि एसीसी में अभी क्या वैल्यू है 5, उसको 83 में डाल दो। एसीसी में लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, 9 9 है। तो ये जो 9 है ये भाई मूव करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, 81 खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 5। सर ठीक है 9। उसकी वजह है 9 वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप ट्रेसिंग समझ रहे हैं, लेकिन ये हमने गलत लाइन में लिख दिया, इसकी नीचे वाली लाइन में लिखना है, उस लाइन पे नहीं लिखना होता, जिस लाइन पे आप होते हैं उसी लाइन पे आपने डेटा का लिखना होता है। एसटीओ समझ में आ गया, एसीसी की लास्ट वैल्यू को मेमोरी एड्रेस की लोकेशन पे डाल देता है वो, जो एड्रेस लिखा होता है। सर एकदम सर, एसटीओ की फुल वो, वैसे एसटीओ की फुल फॉर्म क्या है? एसटीओ क्या मतलब? देखें एसटीओ कहते एसटीओ की क्या फुल है? फॉर्म, आप ये वो एसटीओ एक कमांड है, इसको कहते हैं ओके। स्टोर द कंटेंट यार, यहाँ से पढ़ अच्छा लो भाई। सही है, सही है, एस फॉर सही स्टोर, है। टी फॉर द एंड सी फॉर कंटेंट ऑफ एसीसी। ओका, ओका आप ओका। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही एब्रीविएशन याद हो जाएगी। सही है, सही है। इंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए और ट्रेसिंग आना चाहिए, अगर कमांडर समझते हैं तो फिर आपको बार बार याद नहीं करना पड़ता। ये सर जब कितने आप मार्क्स पढ़ेंगे सर? 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आता है 8 नंबर का। 8 और मैं नंबर? एडवाइस करता हूँ सबसे आखिर में करें ये, क्योंकि ट्रेसिंग करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप सूडो कोड में ट्रेस टेबल करते हैं तो टाइम लगता है उसके अंदर, टाइम तो लगता है इसको भी सर। आप एंड में करें, पहले लॉजिक गेट करें, डेटाबेस करें, नंबर सिस्टम करें, सबसे आखिर में असेंबली करें, वरना असेंबली में आप आधा पौन घंटा लगा देंगे। ठीक है, ट्रेसिंग करते हुए। एडवाइस समझ में आई मेरी या नहीं आई? जी सर, आ बासित गई, भाई, आ गई, आ समझ गई में आया सर, आ मैंने गई। क्या किया? डू यू अंडरस्टैंड ये 9 मैंने क्यों कॉपी किया है? क्योंकि मुझे सर एसटीओ भाई ने एसटीओ बोला कि भाई जो एसीसी में पढ़ा हुआ है उसको 83 में डाल दो। अब ये भाई खत्म हो गए, यहाँ से क्या हो गए, खत्म हो गया। और नए भाई ने इनकी जगह ले ली। या, सही है सर। ठीक है, इन भाई की छुट्टी हो गई। ओका ओका। ये भाई अपनी जगह पे हैं, 8 भी भाई भी अपनी जगह पे हैं, 80 भी भाई अपनी जगह पे हैं, जी लेकिन सर। 83 भाई को शहीद कर दिया एसटीओ ने। जी उनकी सर। जो वैल्यू है उन्होंने कहाँ डाल दी है, 83 में। 83 में। अब हमारी 202 लाइन हो गई है, तो अब हम लाइन नंबर 202 के बाद कहाँ आएंगे स्टेप वाइज, सर 20 203। 203 पे आएंगे, सही। 203 इंस्ट्रक्शन एड्रेस 203। और अब अब एलडीआई का सर क्या फंक्शन होता है? एनडीआई 82। एलडीआई 82 सर, एलडीआई क्या फंक्शन होता है? अब ऊपर जाके पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा एलडीआई। एलडीआई इनडायरेक्ट एड्रेस। Indirect addressing, the address to be used in the given address. Load the content of this in the second address to the ACC. हाँ सही है।
जो यानी उसका जो कि कंटेंट है वो एसीसी में जाना चाहिए। एसीसी के बराबर में जो भाई मौजूद हैं हम्म। उनका एड्रेस कहाँ चला जाएगा? एसीसी एसीसी में। में। पहला एड्रेस होगा जो क्या होगा? पहला एड्रेस। एलडीआई भाई क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यानी एसीसी के पड़ोसी के पास जाओ और उसमें से जो वैल्यू हो एसीसी भाई में क्या कर दो? पुट कर दो। कॉपी कर दो। जो भी जी। लोकेशन में डेटा पड़ा हुआ है वो एलडीआई का मतलब पड़ोसी का पहले हक है, तो उसका उसको पहले लूटो और उसका डेटा एलडीआई के जरिए एसीसी में डाल दो, जी सर। कॉपी कर दो। अब ये याद रहे एलडीआई। तो एलडीआई भाई का जो अंदर क्या पड़ा हुआ है पड़ोसी में? 10। क्या पड़ा हुआ है? 10 10। 10 पड़ा हुआ है। तो 82 के जो बराबर वाले थे उसके भी उसके आगे जाके मतलब, यानी कि 82 में पड़ा हुआ है 80। कितना पड़ा हुआ है आपके पास? 80 पड़ा हुआ है। 80। 80 उसके बराबर में पड़ा हुआ है 8 और एट उसके तो बराबर आगे में। पड़ा हुआ है 10। तो ये कहने का मकसद बड़ा लंबी मतलब जा रहा है। इससे इसने एलडीआई 82 लिखा था, बट इससे 82 को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग द एड्रेस टू बी यूज at the given address and load the content of this to second address to the ACC। जी सर। ठीक है। तो अब 83 लिखा हुआ है तो ये 83 के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है 9। अच्छा ये सॉरी 83 तो कौन सा था? 203 में क्या लिखी लिखा हुआ है? 82 था। तो 82 का ये भी छोड़ दिया, इसके अगला जो एड्रेस दिया हुआ है वो लेना है, इसका मतलब ये थोड़ी सी इसकी जबान कंफ्यूजिंग है। बट ये कह रहा है कि ये जो 10 पड़ा हुआ है ये बिल्कुल पड़ोसी का है, तो उसको क्या कर दो? उसको कहाँ कॉपी कर दो? 10 को। 10 को कॉपी कर देगा ये 203। 10 कहाँ पड़ा था मेरे भाई? 10 किस एड्रेस से पड़ा हुआ था? एसीसी में। जी। अब यहाँ से आप आगे जाएंगे। अब अगली लाइन नंबर कौन सी है फासिल भाई 203 के बाद आपकी? सर 204। 204 है। अब इसमें कंपेयर करेगा बुलियन वैल्यूज को, कंपेयर करेगा सी एम पी 83। अब सी एम पी का मतलब क्या होता है? ऊपर आते हैं, यहाँ पढ़ना पड़ेगी। सी एम पी कंपेयर द वैल्यू ऑफ एसीसी विद द कंपेयर द कंटेंट। कौन। एसीसी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है सी एम पी। अब सी एम पी का एब्रीवेशन मत पूछिएगा हमजा। कंपेयर द कंटेंट ऑफ एसीसी में जो वैल्यू पड़ी है वो 10 पड़ी हुई मेरे भाई, और उसके अंदर एड्रेस के अंदर जो 83 है उसमें क्या पड़ा हुआ है? एसीसी में 10 पड़ा हुआ है और 83 में क्या पड़ा हुआ है? 9। दोनों को क्या करो? कंपेयर करो। दोनों बराबर है 10 और 9 है भाई। 10 और 9 बराबर है। ये कह रहा है कि सीएमपी का मतलब क्या है? कंपेयर करो। अब कंपेयर करके तो बराबर तो नहीं आ रहे, उससे अगली वाली लाइन पे जाएगा। कहाँ जाएगा? 205। वो कह रहा है जेपीई 209। अगर कंपेयर करो और दोनों बराबर आए तो कहाँ पहुंच जाओ? 209 पे। तो अभी बराबर आए हैं। अगर बराबर आएगा तो हमारा खत्म हो जाएगा बेचारा। तो ये सर एक दफा जेपीई में, सीएमपी दोबारा समझा दें, सीएमपी दोबारा समझा दें, समझ नहीं आया। जेपीई का मतलब है कंपेयर द इंस्ट्रक्शन जंप टू द एड्रेस इफ कंपेयर वाज ट्रू। कंपेयर क्या है? ट्रू। ट्रू है। तो इस पे ये कोई अमल नहीं करेगा ना, छोड़ देगा। अब इसका मतलब क्या था? पहले 204 पे आओ, यहाँ लिखा था सी एम पी 83। हम्म। 83 से इस वैल्यू को कंपेयर करो। 83 की जो लोकेशन में लिखी हुई है वो क्या है? वैल्यू है, सर वो छोटी है। छोटी है ना, जी। इक्वल तो नहीं है। अगर यहाँ नहीं। 10 लिखा होता मेरे भाई तो ये ट्रू हो जाता। क्या हो जाता? ट्रू। ये जेपीई पे आता, वो कहता है कि वॉज ट्रू, यानी जो कंपेरिजन है वो क्या है? ट्रू ट्रू है है। मेरे भाई। तो 209 पे पहुंच जाता, बाकी लाइनों को नहीं पढ़ता, डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता? टू जीरो बस इस नाइन पे। बात से वो ट्रू नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कोई कुछ भी बकवास कर रहा है उसको करने दें, उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे ही गाने गाते रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंजॉय करें अपनी लाइफ, किसी के कहने से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती। तो यहाँ सही बात। लिखें 5। अगर बराबर होता तो फिर आप यहाँ 209 पे पहुंच जाते डायरेक्ट।
फिर जी लाइन सर, नंबर 205 के बाद 209 आती, ठीक है। तो सही है हमने सर, दोनों पे अमल किया लेकिन हमें बराबर नहीं मिला, तो हमने इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इग्नोर मारो भाई, चिल रहो, ठीक है, हाँ, चिल पिल करो। अब जो है हमारे पास एक और कमांड आई, ये एक दफा कमांड समझनी है, इंशाल्लाह आइंदा बड़ा फाकर है। 206 LDD 83। अब एलडीडी समझनी है हमने। जेपीई और सीएमपी और जेपीई समझ में आई, 206 पे आ गए। जी सर, सबकी आ गई समझ में? मुझे तो आ गई। रेयान, यस सर, आ गई है। शेक Yes, ऑफ sir. हैंड। रेयान की भी आ गई, फाइज की भी आ गई है। अर्श और आइश, आइश बासिल के दोस्त, अर्श और आरिश समझ में आ गई। सही है, चले भी आगे चलें। अब 206 पे आना। देखो कितना टाइम लग रहा है ना इसके अंदर, और इस दफा 4 नंबर के दिए कम वक्तों ने। जी सर, सर बहुत लाइक आपके, अगर आप लाइक इसमें आप एक्सपर्ट हो ना, लाइक अगर फिर भी आपको आते फिर भी आपके एटलीस्ट 10 मिनट तो खाएगा, 10-15 मिनट तो खाएगा ही आपके। हाँ 10-15 मिनट तो खाएगा भाई, तैयार रहे उसके लिए। और ये छोटा दिया है, वरना पहले सालों में 8 नंबर का दिया, 7 नंबर का बहुत डबल होता है, ये तभी एंड हो जाएगा। तो छोटा बनाया है, उससे रहम खा लिया बच्चों के ऊपर, 2025। 206 LDD 83। चले भी एलडीडी पढ़ते हैं जी। एलडीडी में क्या है मेरे भाई? डायरेक्ट एड्रेस, लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू द एसीसी। गिवन एड्रेस के जो भी कंटेंट है वो एसीसी में कॉपी कर दो। तो 83 में क्या पड़ा हुआ है मेरे भाई, जो तुम्हें एसीसी में डालना है? 83 में क्या डेटा पड़ा हुआ है मेमोरी लोकेशन पर? कौन बताएगा मुझे? वो एसीसी में कॉपी करना है मुझे। है कोई जहीन बच्चा? बासिल। जी जी सर। एलडीडी का मतलब है जो 83 में डेटा पड़ा है वो एसीसी में कॉपी कर दो। जी, एलईडी सर 9 कॉपी 83 में हो क्या जाएगा। डेटा पड़ा हुआ? यस, वेरी इंटेलिजेंट बॉय यू आर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो एलडीडी का मतलब ये इधर की उठा के उधर कॉपी कर दो, इधर की उधर करो। या एक लोकेशन से उठाओ और एसीसी में डाल दो। हम्म LDD 83, copy the content of the location to the ACC. So in the 83 location, we copy the content of 83. Now ACC में अब 10 बेचारा नहीं रहा, अब कौन साहब आ गए? सर 9 आ गए 9 साहब आ गए हैं। जी। अब 206 के बाद अब आपके पास क्या आएगा? अगली लाइन नंबर कौन सी मेरे भाई आपके? 206 के बाद कौन सी है? 207। 207। 7। 207 भाई आ गए। अब देखते हैं 207 पे क्या क्या है। ट्रेसिंग समझ में आ रही है रेहान? यस सर, आ रही है। ठीक है, एक दफा समझना है, फिर आपको इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा करने के लिए। मेरी एक दफा की मेहनत है। 207 में लिखा हुआ है ADT 10 #10। अब इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं मेरे भाई। एडीटी में आते हैं जी, ये लिखा हुआ है एडीटी, जी सर, एड द नंबर टू द एसीसी। हैश सही। 10 का मतलब 10, 10 ऐड कर दो। एसीसी में क्या ऐड कर दो? #10, 10 को ऐड कर दो। 10 लेके आए, अपने घर से लेके आए, इस तरह का ऐड कर दो। ऐड का मतलब जो नंबर लिखा होता है वो एसीसी में ऐड हो जाता है। तो एसीसी में पहले पड़ा हुआ है 9, जब उसमें हम 10 ऐड करेंगे तो रेहान भाई क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी फिर एसीसी की? ऐड का मतलब क्या? 10 को कह रहा है ऐड कर दो भाई, ऐश का मतलब 10 को ऐड कर दो, तो एसीसी की नई वैल्यू क्या होगी रेहान भाई? एसीसी की वैल्यू सर ये हो जाएगी। यस यस, ऐड का मतलब होता है सर 10 जोड़ ही दो, हो जमा जाएगी। कर दो। अच्छा 10 हो जाएगी, तो आपके यहाँ जमा में वही नई वैल्यू डाल देते हैं, ऐड नहीं 11। करते पिछली वैल्यू की? गलत बता रहे हैं?
जी हमजा भाई ऐड 10 करने को कह रहा है, और वहां पर पढ़ा बता भी रहा है कि भाई सर 19 हो जाएगी। 19 हो जाएगी ना। देखिए कितना अच्छा बच्चा है, कितना ज़हीन है बेचारा। एडीडी ऐड द नंबर एन, एन का मतलब हैश दिया हुआ है, एन हैश फाइव, फाइव भाई, रियान भाई, हैश हैश ऐड द हैश नंबर टू द एसीसी, हैश एन के अंदर जो भी सर नंबर सॉरी, है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। अच्छा, इसी वजह से आप गलत बता पाए। चले, फाइज भाई यूट्यूब चैनल बना रहे हैं मेरे लिए, मैं कोई ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगी। जी सर, वीडियो पूरी चाहिए, फुल वीडियो चाहिए। एचडी क्वालिटी में चाहिए, 720 हाँ। ppi। यस गाइस, यस। तुम्हारी मार्केटिंग स्किल चेक करना चाह रही है कंपनी की। सर एक ही कुछ और देख के चेक हो जाती है। एक ही खान के बाद अदनान उस्मानी आएंगे। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 208। अब दोबारा कंपेयर कर रहे हैं JMP 210। अब JMP मतलब कंपेयर करेगा वैल्यू, कोई वैल्यू कंपेयर करेगा, JMP 210। जंप करो 210 पे चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई, पहले जाके चेक तो करो JMP पे क्या करे। जंप टू द गिवन एड्रेस, बस कुछ नहीं करना तुमने, ऊपर चले जाना शराफत के साथ। इधर उधर की बात मेरे साथ नहीं करनी, कहाँ चले जाना है, इधर जंप कर देना है तुमने। JMP आप जैसी 207 पे 8 पे पहुंचे, जंप कर रहे, कह रहे 210 पे जाओ, और 208 से आप कहाँ पहुंच जाएंगे। 210 पे आ जाएंगे। इस इंस्ट्रक्शन ही JMP का मतलब ही जंप करो, कूदो। जी सर। भाई कूदा वो वहां से, और कूदने के बाद कहाँ आ गया। अब कह रहा है भाई STO 81। चलो भाई STO पढ़ते हैं, STO का मतलब क्या दोबारा पढ़ लेते हैं। स्टोर द कंटेंट ऑफ ACC एट द गिवन एड्रेस, ACC में जो पढ़ा हुआ है वो 81 में डाल दो। ACC में क्या पढ़ा बच्चों, कौन सा मासूम नंबर है। सर 19 तो 81 वाला जो 8 है वो क्या हो गया बेचारा। कैंसिल हो गया, फारिग हो गया, उसकी जगह 19 आ जाएगा 208 पे। तो 208 में नहीं, 208 पे तो जम कर गया था ना। अच्छा हाँ, 210 पे 19 आएगा। 210 पे आएगा ना यार। जी जी जी, 210 जम पे नहीं किया, 19 आएगा। जम करते तो फिर कूद के भी हाँ। लोग, माइकल जैक्सन थे ना, कूदता था गाना गाते हुए। हाँ सर। तो दोस्तों ये 210 आ पे गया 19। 90। सही है भाई। ओके। 211 पे प्रोग्राम क्या हो गया, सर जी एक बात बताएं, ये जो प्रोग्राम क्या 210 कर पे दिया। स्टोर 81 लिखा हुआ था, 81 की मेमोरी में नहीं, मेमोरी एड्रेस में स्टोर नहीं होगा? 81 का जो भी डेटा था भाई, लोकेशन जो थी, उसको उसकी जगह पर SEO ने कॉपी कर दिया ACC की वैल्यू। जो पहले वाली वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है, फिर नई वैल्यू आ जाती, तो वो ही मौजूद रहती है ना मेरी जान। जी बिल्कुल सर जी। इतना अच्छा एग्जाम है ना, कितना छोटा दिया है ना फासिल। क्या बात है सर। जी सर, लंबे बहुत चक, अच्छा। लंबा चक्कर नहीं लगवाया इसने, ऐसा ही है सर। है, इतना ही नेक आदमी है। बड़ा नेक इंसान है। अब सर बाइंडिंग, कोशिश अब तुमने, करिएगा, हमारा जो जी, चेकर हो ना, हमारा जो चेकर हो वो बस अदनान उस्मानी होना चाहिए। आमीन आमीन। अल्लाह आमीन। जमात मुबारक करे। मई जून में मुझे वो ऑफर कर दे पैनल से, यू आर इनवाइटेड टू चेक AS पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल आल्सो। हाय हाय। बासिल अल्लाह, इमरानी का एचआर आ रहा होगा उस दिन, ओहो। नहीं नहीं, मैं आपकी कॉपी जरूर दिखाऊंगा, अगर सुपरवाइजर की नजर से बच गई तो आप बच जाएंगे। अरे यार सर, मजा आ जाएगा। अच्छा, अब ये इन्होंने बिट मैनिपुलेशन दे दिया है, 8.3 का टॉपिक दे दिया है। हमने 8.2 किया था, इन्होंने 8.3 दे दिया, बिट मैनिपुलेशन, इसको क्या कहते हैं। बिट बिट, मैनिपुलेशन। ठीक है, बिट असेंबली ट्रेसिंग हमने कर ली। ये सर आपको क्लास दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास का क्यों। टाइम 1 मिनट का रह गया है। हाँ, नीचे वाले पार्ट में आपको एंड और समझाना है, मल्टीप्लाई प्लस, समझेंगे ना वो, जी। ये भी समझ में आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी। जी सर। ये भी करवा देते हैं, फिर हम मजे से सो जाएंगे, मुझे वैसे नींद आ रही है, मैं सो रहा होता इस वक्त,
लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे बोलेंगे सर अदनान हम तो मौजूद थे, आप नहीं आए, तो आप हमें फ्राइडे पे ना बोलें कि हम क्यों नहीं आए। अब आपने ट्रेसिंग सीख ली है तो आप फंस गए हैं। अब आपको मल्टीपल क्वेश्चन करना पड़ेंगे। और आप लोगों के लिए खुशी की खबर है, मैं पीर को आ रहा हूँ जरा, तो हो सकता है एक दो पीरियड आपके ले लूँ एक्स्ट्रा। अरे ये एक्सचेंज किया तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बुधवार सर के दिन आपको पीर को आना है ना, आप में हिफ्जा की यूनिट ले लें। अच्छा चलो हाँ हाँ पक्के। वो ले नहीं रही क्या क्लास? नहीं, आप उनसे बोले मतलब मुझे चाहिए यूनिट, मैं फ्री नहीं लूंगा, आप उनसे बोले मुझे छठा और सातवां ही चाहिए बस। चलो ठीक है, सही है। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। मैं कल मालूम ही, हम कर रहे हैं ईयर 2025, और इसमें हमारे पास वेरिएंट 11 है, जिसका हम असेंबली लैंग्वेज का पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन के और लेफ्ट शिफ्ट के और राइट शिफ्ट के फंक्शन दिए हुए हैं, जिनको हमें नीचे एक टेबल में एवेलुएट करना है। और इसको हमने समझना है कि एंड और ये बाकी सारी चीज़ें आप किस तरह से यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में एक्यूमुलेटर को लेते हुए। याद रहे एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के डेटा को स्टोर करता है, और ये एएलयू के साथ होता है। आपको पता है कि सीपीयू के दो यूनिट होते हैं, एक एएलयू होता है और दूसरा सीयू होता है। जो एएलयू होता है वो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट करता है, और इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है ये प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, वहां पर ये सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो मेमोरी जो है वो दो कमांडें यूज करती है, एक ऑपकोड होता है जो कि एक कोड होता है, और उस कोड के साथ एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड इज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोड, एंड ऑपकोड इज अ कोड which is used by assembly language. So can we start this now? Faiz, आप क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ब्रीफिंग दे दी। यस सर। कह रहे थे write the 8-bit manipulation instruction that can be used the set of at least most least significant bit to 1 in a 8-bit register. All other bits remain unchanged. एक आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है 8 बिट के अंदर बिट, और एक होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है, एलएसबी से क्या मुराद है, और एमएसबी से क्या मुराद है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर? The instruction need to work and the register contain 8-bit register. तो 8-bit रजिस्टर में कितने बिट्स होते हैं आपके पास? सर एलएसबी का मतलब तो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है, एमएसबी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। लास्ट वाली जो बिट होती है वो 1 होती है, और इस तरफ की जो आखिरी वाली बिट होती है 1 होती है, और सबसे आखिरी वाली क्या होती है 8 बिट के अंदर? 128 होती है 128। सर। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट 128 को कहते हैं, जो डिनेरी इंटू बाइनरी करते हैं आप 5, और सबसे पहले वाले को एलएसबी कहते हैं। तो ये हमसे ये कह रहा है कि भाई 8-बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज हो रहा है सेट के अंदर, सर दोबारा क्या बोलेगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, उसको 1 असाइन करें। एलएसबी कहते हैं सबसे आखिरी वाली इधर की 1, और उस तरफ के आखिरी वाले को एमएसबी कहते हैं 128 वाली। ओके ओके सर। इन 8-बिट रजिस्टर ऑल बिट मस्ट बी रिमेन अनचेंज। सारी बिट जो है वो वैसी रहेगी, लेकिन जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो जाएगी, टू बी 1। तो यानी कितने जीरो आएंगे यहाँ पर? हाउ मेनी जीरो? 7 जीरो। 1 2 3 4 6 और 1 1। क्या आ गया आपके पास? 1 1। ठीक है, इसके इसको असेंबली में कैसे लिखते हैं आप? असेंबली में लिखने का तरीका कैसे होता है इसको? यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे लिखा हुआ है बी की, बी डिनोट द बाइनरी नंबर, बी डिनोट द, बी किसको डिनोट करता है मेरे भाई? बाइनरी। तो यहाँ बी लिख दो आगे इसके, क्या आप बाइनरी डिनोट कर रहे हैं, और उसके आगे इखलाकन आपको जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा और गेट। क्या लिखना पड़ेगा?
और ऑपरेशन, ठीक है। अब और ऑपरेशन आपका क्या है, बिटवाइज और ऑपरेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द एसीसी विद द ऑपरेंड, और क्या लिखा है, बिटवाइज और ऑपरेशन ऑफ द कंटेंट एसीसी विद द कंटेंट। तो ऑपरेंड के साथ भी आता है और कंटेंट के साथ भी आता है। तो हैश एन, बी एन और हैश एन, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पर इसने बिट मैनिपुलेशन की है, कैन बी यूज टू सेट सिग्निफिकेंट 8 बिट रजिस्टर, ऑल बिट मस्ट बी रिमेन अनचेंज, सिर्फ एक में डालेगा। तो आपको इसके साथ जब आप बिट मैनिपुलेशन करेंगे 8 बिट की, तो आगे आपको और ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड और। तो ये चीज यहाँ से समझ में आई कि सबसे आखिरी वाले को बंद कर दिया, बाकी ये कोड का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कोड। बी मीन्स बाइनरी में कर रहे हैं आप, और मीन्स उसका जो ऑपरेशन है वो कंटेंट को आप कॉपी कर रहे हैं मेमोरी के, एसीसी के। बिटवाइज और ऑपरेशन द कंटेंट। अच्छा, अब यहां से नीचे आ जाए। अगला दिया हुआ है आपको एसीसी के अंदर करंट बाइनरी वैल्यू क्या है। राइट द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एक्सऑर और कंकैटिनेट विद एफ ई इन रन। इसको एक्सऑर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, you एग्जॉर में have to सर। convert XOR and concatenated FE is run। तो XOR में आप आ जाएं। XOR के दो मोड हैं। अच्छा, bitwise XOR operation of the content of ACC with the operand, bitwise operation of the content of the ACC with the content of the address। अब एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, विच वैल्यू वी हैव दिस वैल्यू। तो इससे हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन जो आएगी उसका एफ ई निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व। हर्ष किया आपने ये, हैव यू सॉल्व दिस। सर एग्जॉर में करना है। जी, एक्सऑर में करना है इसको कन्वर्ट। एग्जॉर में जो दो डिफरेंट होते हैं, 0 1 होता है तो फिर 0 हो जाता है, शायद ऐसे ही होता है। अगर दो वन होते हैं तो आंसर 0 आता है, और फिर डिफरेंट होता है तो दो 1 आता है। बोथ इनपुट आर सेम देन आउटपुट इज 0। आइदर 0 और आइदर 1 होता है। लेकिन हमें एक दूसरी वैल्यू भी तो चाहिए जिससे हम एक्सऑर निकालेंगे। तो एक वैल्यू है एसीसी की। सर ऊपर वाली ले लेंगे आई गेस। ऊपर वाली कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू की बात करें। जी सर। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। जी सर। तो इसको आप मैनिपुलेट करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। जी सर। आर यू श्योर अबाउट दैट। नहीं सर, सर ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी हुई। वो तो हमने हमने निकाल, ये तो लिखी है सिंपल के एक को ऑन कर दो, ऊपर कोई वैल्यू हमें दी हुई तो नहीं है। सर ऊपर ये वो यहाँ भी तो, ये क्या लिखा सर, ये भी तो लिखा हुआ है इनडेंटेशन एफ ई, ये क्या है सर। क्या चीज यहाँ पर, यहाँ नीचे नीचे यहाँ पे इनडेंटेशन एफ ई लिखा हुआ है एक्सॉर के साथ। ये एफ ई इज रन, यानी एफ ई आपकी क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो एफ ई से क्या मुराद है, ऊपर जाके देख लेते हैं एफ ई का कहीं दिया हुआ है। इनडेंटेशन एल भी तो एस दी आर हुई है। दिया हुआ है, एफ ई तो कहीं भी नहीं दिया हुआ आपको। देयर इज नो सर एफ ई। सर सर नीचे, सर नीचे करें। यहाँ पे वो लिखा हुआ है इनडेंटेशन डिनोट्स हेक्साडेसिमल नंबर। नोट द और हेक्सा एफ ई को ही हेक्साडेसिमल बना के, एफ ई हेक्साडेसिमल इसको बाइनरी में करके इसके आप साथ करना। कन्वर्ट करेंगे एफ ई को बाइनरी में, किसमें कन्वर्ट जी करेंगे, सर, एफ ई को बाइनरी में करेंगे सर। और इसके साथ जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड तो करेंगे एफ सर। एफ और ई अलग अलग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, क्या बनेगा 5, 4 दफा 1 आएगा एफ का मतलब, और ई का मतलब क्या होता है 5। सर ई को आप बाइनरी में करते हैं एलएस भी होता है, जी, एलएस भी ना। 111 और 0। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज को इससे आपने एक्सऑर निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। 1 को 0 से एक्सऑर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, सर आपके पास बनाएगा। इस 0 को इस 1 से एक्सऑर निकालेंगे। सॉरी मैं गलत कर दिया, एक मिनट रुको, मिटा देता हूँ वो, सॉरी। इसको मैं यही लिख दूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, क्या ख्याल है हर्ष।
फिर हमें करने में क्या रहेगी? जी सर, सही रहेगा वो। बच्चे कंफ्यूज होंगे। हमने एफ को कन्वर्ट किया, 4 1 होते ना हेक्सा के अंदर, और ई को कन्वर्ट किया, तो हम यहां पर लिख देते हैं 4 1 4 1 और 1 1 0 हेक्सा इंटू बाइनरी। अब हमारे सामने आ गया 1 और 0। अगर 1 0 होता है एक्सोर में तो आंसर 1 आता है, 0 1 होता तो भी आंसर क्या आता है? 1 आता है। लेकिन जब 1 1 होता है क्या होता है? 1 1 होता है तो हमारा आंसर क्या आता है एक्सोर में भाई? 0। 0 आता है। हमजा आपकी समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? जी सर आ रहा। अच्छा, आ रहा है। और 0 और 1 होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 और 1 होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 0 1 होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 1 और 1 होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। और 1 क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपका मार्किंग में भी दिया हुआ है, यही आपका आंसर है मार्किंग स्कीम के अंदर भी। क्लियर है आपको किस तरह किया हमने? कितने लोगों को क्लियर है? जी सर, समझ में आ गया। सर आरिश वॉशरूम गए जरा। सही है। फाइज की समझ में आ गया। आसिम बेटा अपनी जबान खोल लो। आसिम भाई समझ में आई बिट मैनिपुलेशन? सर उसका माइक खुला हुआ है, मेरे ख्याल से उसका माइक खराब है। माइक खराब है उसका, सही बात। चले फिर आगे चलते हैं। फाइज जो लोग भागे उनको आप सिखाएंगे फ्राइडे वाले दिन? सर रिकॉर्डिंग से कर दूंगा यूट्यूब पे ना। फिर तो वो कभी क्लास से ना आएंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि सब गलवा रिकॉर्डिंग भेज देते एक काम बन जाता। भेज दीजिएगा उनको रिकॉर्डिंग। अब ये आपने करना है LSR #5। LSR #5। तो आपने कितने, यानी कि आपने लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है राइट, और राइट का मतलब क्या होता है? सर आसिम कह रहे हैं कि ये बिट मैनिपुलेशन एक दफ़ा और समझा दें। एक और समझा देंगे। अभी तो ये समझ रहे हैं ना कि हम लेफ्ट शिफ्ट करें, कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है हमने। #5 का मतलब, लेफ्ट का मतलब होता है राइट, इनका लेफ्ट हमारा राइट और इनका राइट हमारा लेफ्ट। तो अब हमने राइट पे कितने जीरो लगाने हैं भाई अर्श? कितने लगाने हैं? सर राइट पे 5 जीरो जाएंगे। और ये बेचारे आखिर में रह जाएंगे तब। जी सर। जिसकाना है हमने। तो राइट, राइट लेफ्ट का मतलब हम राइट पे लगाएंगे, यानी LSR का मतलब क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं बनेगा, ये गलत बात है। उस तरफ वाले साइड पे लगाना है हमने, इस वाली साइड पे जीरो नहीं लगाना। सर लेफ्ट होगा ना सर, लेफ्ट से जीरो जाएंगे। लेफ्ट से जीरो लगाएंगे। हमें ये दोनों बचाने हैं ना, बाकी सारे हमारे बाहर जाने हैं। तो अगर हम सर इस साइड, हमें राइट शिफ्ट करना है सारे, या लेफ्ट शिफ्ट करना है? लेफ्ट का मतलब राइट होता है, लेफ्ट राइट का मतलब लेफ्ट होता है। ये LSL है। Bit manipulation logically shift and places to the left. Zeros are introduced on the right hand side. जीरो कहाँ इंट्रोड्यूस होंगे? राइट हैंड साइड से। लेफ्ट पे करना है आपने, तो जीरो इंट्रोड्यूस होंगे राइट हैंड साइड। तो LSR ये राइट की बात कर रहा है, सॉरी लेफ्ट, मैंने कहा ये किसकी बात कर रहा है? राइट की। LSR, LSL का मतलब लेफ्ट है, और LSR का मतलब क्या है? लॉजिकली n प्लेसेस टू द राइट, जीरो इंट्रोड्यूस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जीरो इंट्रोड्यूस होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? इस पे जीरो इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये 11 हमारे पास है ना, तो हम यहाँ पर इस पे लेफ्ट, R का मतलब लेफ्ट पे जीरो लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? तो ये तो कह रहा है। तो लेफ्ट पे पहले आप मजे के साथ कितने जीरो लगा दें? 1 2 3 4
5। अब हमारे पास जो है वो क्या बचा यहाँ पर, यहां से शुरू करेंगे, क्या बचा, 0 डबल 1, बाकी सारे भाई क्या हो गए, शहीद हो गए। तो लेफ्ट पे पहले हमने 0 लगाए और फिर जो है हमने लेफ्ट से ही, राइट का मतलब लेफ्ट होता है, तो हमने लेफ्ट से जो वैल्यू थी वो उठा के यहाँ पर राइट लिख दी इस जगह पर। समझ में आया क्या किया? LSR का मतलब जी राइट पे सर। लगाना है आपने 5, हमारा लेफ्ट है, इनका राइट है, और LSR में से ये का है। सर राइट है तो लेफ्ट से क्यों लगा रहे हैं? It in ACC are shift logically n places to the right and 0 introduced on the left hand side. 0 कहाँ introduce ओ होंगे? अच्छा, ओके ओके, उसने बोला हुआ है। तो राइट का मतलब लेफ्ट पे आप 0 इंट्रोड्यूस करेंगे पहले, और फिर यहां से वैल्यू उठा के राइट पे डालेंगे। कितनी बची? तो बची थी 3, 5 पे तो वो छा गया था। कितने लोगों के ये समझ में आया? समझ में आ गया सर। सर मुझे ये फाइव, चीज समझ में नहीं आई। बेटा क्या समझ में नहीं आया आपके? सर क्या कहते हैं, जब हमने बाइनरी वाली लॉजिकल शिफ्ट कर रहे थे, तो उसमें हम लोग जब लेफ्ट को 0 लगाने को बोलते थे तो हम राइट पे 0 लगा देते अपने हिसाब से। सही है। ठीक है ना सर, तो मगर इसमें उल्टा क्यों कर रहे हैं? इसमें उल्टा थोड़ी कर रहे हैं भाई, ये यहाँ पर कह वो रहा है जो ना, उसने कहा है उसमें यहाँ पर कहा टेबल है, में मैं लिखा इसको हुआ फॉलो है। कर, Bit ACC are shifted logically and traces to the right। बिट तो आप ACC के अंदर जो पढ़े हैं उनको लॉजिकली आप राइट पे लगाए हैं। मैंने आपको कब मना किया, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेकिन जब LSR भाई आए राइट वाले, तो 0 इंट्रोड्यूस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसमें जो 0 भाई एन हैश के साथ बोले हैं, वो 0 आपने उल्टे हाथ पे पहले लगाने। तो आपका उल्टा हाथ किधर है? आपके उल्टे हाथ को सीधा हाथ कहते हैं हमजा। नहीं सर, मगर पेपर के ये हिसाब से तो ये मेरा उल्टा उल्टा हाथ। हाथ है, ये जी। आपका सीधा हाथ होता है मेरी जान, मैथ जी। नहीं होते हो। तो ये हैश 5 लिखा हुआ है, तो वो कह रहे उल्टे हाथ से आंखें बंद करके 5 0 लगा दो, 5 लगा दिए, 8 बिट है। फिर जो सीधा हाथ बचा है उसमें राइट से बिट उठाएं, जो भी आपको नजर आए, उन मासूम बिटों को यहाँ डाल दें, तो ये आपका अमल हो जाएगा। ओके सर, आप समझ पुरानी गया। किस्सों को, चैप्टर 1 के किस्सों को असेंबली से क्यों मिला रहे हैं बेटा? ये अलग दुनिया है। ठीक है सर, समझ गया। बासिल भाई बहुत लेट आए हैं, मैनिपुलेशन खत्म हो गई। बासिल भाई क्या करेंगे आप? सर लाइट चली गई थी, रिकॉर्डिंग है ना। बैरियर टाउन में क्या सोलर पैनल नहीं होते? यार घर पे ही लगे हुए, आई एम नॉट दैट रिच। अच्छा, जिनके लगे होते हैं वो रिच होते हैं। इतना इतना महंगा भी नहीं है बासिल। तो मतलब बैरियर टाउन स्कूल वाले जो हैं वो बैरियर टाउन को बिजली कम शेयर करते हैं, यूनिट, तो वो रिच हैं बैरियर टाउन स्कूल कॉलेज वाले। हाँ ना सर, आप देख लें अब। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ये फाइज समझाएगा। 3 थे मेरे भाई, ये मुझे रिपीट करना पड़ेंगे। हम अगले ईयर पे चलें ताकि अगला आपसे करवाएं। बिट मैनिपुलेशन का बासिल भाई एंड हो गया है, तो अब दोबारा रिपीट करने में 15-20 मिनट दोबारा लग जाएंगे, अगर नहीं आपको नहीं, एतराज ना हो। अगर नहीं, मैं अगर आपसे करवाना चाह रहे तो हो लेवल, लेकिन अगर मसला है तो फिर आगे आगे आपको कंटिन्यू करना है तो फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। रिकॉर्डिंग जो आपने रिकॉर्ड करी है ना, फाइल जो रिकॉर्ड कर हाँ रहा है वो। फाइज भाई एक चैनल बनाएंगे मेरे लिए, है ना फाइज? जी सर। क्या नाम रखेंगे चैनल का? सर CS विद CS अदनान शामिल कर ले। नहीं शॉर्ट कर लीजिएगा, AU कर दीजिएगा ना, मैक की तरह। हाँ, सर CS में CS दे। सर। ओके सर। कुछ थोड़ा चेंज लेके आए ना। ओके सर। चले अगले ईयर करते हैं। अब हम देखते हैं अगले ईयर में एग्जाम में क्या कर रहे हैं। या वो कर देना, CS एरो AU। क्लासेस में दिया है वॉन न्यूमैन पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए तो। इस ईयर में तो ट्रेसिंग नहीं दी, और इसमें कन्वर्ट करने वाला दे दिया तो सेकंड पार्ट के अंदर। देख लेते हैं असेंबली का कोई है इसके अंदर। ये आपका मासूम बच्चों का पेपर है जो इन्होंने रीटेक दिया है, हमजा और आसिम का।
और अर्श का। इस ओके। ट्रेसिंग दी नहीं है। आ गई भाई, है ट्रेसिंग दी है भाई, ट्रेसिंग दी है। हासिल खुश हो जाओ, ट्रेसिंग है। सर मेरे तो फुल मार्क्स ट्रेसिंग में। हाँ, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा आ गया। 10, 11, 12, 13, 14 का डेटा पड़ा हुआ होगा और ये कमांड है। और नीचे ये डेटा भी पड़ा हुआ होगा ट्रेसिंग में, ये बढ़ गया 10, 11, 12 का पूरा डेटा यहाँ आ गया। और आपने अब ऑपकोड पढ़ना है। ऑपकोड ये रहा। लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ट्रेसिंग? 100 से। सही है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और बासित भाई से करवाते हैं सॉल्व, है ना बासित भाई? तैयार है बासित भाई आप? साथ में करेंगे मेरे? आप बोलते जाएंगे, मैं लगाता जाऊंगा। मैं आपका हाथ बन जाऊंगा। तैयार है आप इसके लिए बासित भाई? बासित भाई की आवाज नहीं आ रही। ये सर मैं कह रहा हूँ 5 मिनट रुक जाए, बस मैं लैपटॉप पर शिफ्ट हो रहा हूँ, मोबाइल पे हूँ। अच्छा सही है। हमजा, ओ बेटा ये हमजा, सर। जी जी सर। तैयार हो ट्रेसिंग के लिए? सर ट्रेसिंग मिनी ट्रेसिंग के लिए तैयार नहीं हूँ, ट्रेसिंग आसान है। आपने सारे बेहतर। पास पेपर में से ट्रेसिंग करनी, जो आपको भाई ये बुक पड़ी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है ट्रेसिंग वाला। सर पहले बाइनरी वाले तो, नंबर सिस्टम वाले तो करने थे पूरे। आखिरी अक्टूबर नवंबर बाकी है उसका, नहीं 2023 नहीं का। नहीं, आपके पास टाइम कम है, आप टॉम क्रूज हैं। हाँ सर। मिशन इम्पॉसिबल। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 से। तो इंस्ट्रक्शन आएगी, यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या आएगा हमारे पास? नंबर 100। बासित भाई का वेट कर रहा हूँ। हमजा भाई, आप क्या करेंगे? हम ऊपर जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, क्या करेंगे? सर एक मिनट पेपर खोल लेते हैं, 2 मिनट। बोल रहे और कुछ बहुत बड़ा। सर LDD 10 100 डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो एल इसमें 12 ACC में लिख देंगे। LDD 10 कह रहा है, तो ऊपर जाके पढ़ते हैं LDD 10 का मतलब क्या है। डायरेक्ट एड्रेसिंग, नोट द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस ACC। जो 10 के अंदर डेटा पड़ा है वो ACC में डाल दो मोहब्बत के साथ। सर आ तो गया। क्या पड़ा हुआ 10 के अंदर? 12 सर। 12। 12। तो 12 यहाँ ACC। क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। जी सर। ठीक है भाई, गेटिंग माई पॉइंट? जी जी सर। यस अब सर। अगली लाइन कौन सी आएगी? 101। 100 के बाद वन कौन सी जीरो आ वन जाएगी? अब 101 पे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कौन सी कमांड दे रहे हैं। ADD 12, DD 12। यानी 12 ऐड कर दो 10 के अंदर। सर ये हो जाएगा 22, 22 आ जाएगा एसी वो उसके अंदर, एसीसी के अंदर। ACC में क्या बात है, बगैर पढ़े बता दिया भाई। आसान है। ऐड का याद हो गया भाई। अब क्या आ जाएगा? 102। 102 में देखते हैं क्या कह रहा है। अर्थ समझ में आ रहा है आपके? STO। जी सर समझ में आ रहा है। और पेपर पूरे सॉल्व हो गए? पेपर बन के आपके? कल मैं आऊंगा आपके यहाँ। 9 पेपर तो नहीं सर, 3 पेपर थे ना जो आपने सेंड करे थे, भाई 6 तो पुराने वाले थे। पहले पेपर 1 के 3 दिए, फिर दोबारा पेपर 1 के 3 दिए। और अभी पेपर 1 के 3 दिए सर, विंटर के 2024। 6 हुए हैं आपके, 9 नहीं हुए? 9 हो गए सर, पुराने 3 मिला के 6, और फिर अभी जो दिए 3 फिर 9 हो गए। पूरे 9 सॉल्व हो गए? जी सर। वेल डन। लेकिन पेपर तुम्हें मुझे लग रहा है बैठ के तालियां बजाएंगे आप। इसके सर पेपर पेपर 2 तेज तो होते हैं। स्टार्ट ही नहीं करा अभी। तो फिर तालियां बजाते हैं ना हम लोग बैठ के। हाँ बस सूडो कोड कर रहा है सर, उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश करा है। टैपिंग करते हैं उसकी, क्योंकि 3 और देने थे। आसिम ने भी नहीं किया, आसिम 3 रख के बैठा हुआ है। उसने मुझे P3 में लगा दिया आसिम ने। जी सर, वो आसिम को वही बताऊंगा मैं, आसिम को भी बहुत 3 सारे और दूंगा। टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते नहीं हैं। 3 और P3 दूँ, P2 दूंगा। आसिम का ढीलापन है। सर नीचे करें। हाँ मैं पढ़ आगे सर्टिफिकेट आ पढ़, गया ना। सॉरी।
हाँ समय लड़ने में शुरू हो गया था। 103 में आ रहा है STO 11। सर जी सर, S2 11 सर, 102 11 पे, सर 11 पे 22 चला जाएगा। अच्छा STO का मतलब होता है शिफ्ट कर दो। जी, 11 शो द 11 पे कॉन्टेक्ट 22 चला जाएगा। गिवन एड्रेस। हाँ कौन भाई है तुम्हें बता रहे हैं हमें ये कौन है? सर मैं जीनियस, बासिल जीनियस जी। जीनियस। सर जीनियस। STO 11। 22, वहां पे 22 आ जाएगा। 22 जो है वो 11 में क्या हो जाएगा? कॉपी शिफ्ट। हो। अब 11 नहीं रहा 22 के अंदर, 11 के अंदर जी, 20, 11 कट 11 के गया, अंदर अब 11 नहीं रहा। 22 क्या आ हो गया? गया। इस भाई की छुट्टी हो गई। अब हम आ गए 103 पे। अब कंपेयर करेगा ये, है ना? ये जम करेगा या फिर कंपेयर करेगा? जी सर। और होगा नहीं बेचारे का बराबर। कंपेयर। 103 पे कह रहे CMP 14, 14 से कंपेयर करो। जी, CMP कंपेयर द कंटेंट ऑफ ACC विद द कंटेंट ऑफ द एड्रेस। अब ये चेक करेंगे कि क्या कहते हैं, 14 और ACC की 14 पे वैल्यू जो बराबर है वैल्यू ये? है, 14 पे वैल्यू बराबर है या फिर छोटी है बड़ी है। अगर छोटी बड़ी बराबर होगी तो है, इनपुट कर देंगे, अगर बराबर होगी तो फिर वो बराबर ट्रू है, हो जाएगी। बराबर है, बराबर है मेरा भाई, जी बराबर है। सर, ट्रू हो जाएगी। बराबर है। 104 पे आएंगे। पहली चीज हमें चेक के लिए बराबर है। 104 क्या कह रहा है अभी देखते हैं। 104 पे आते हैं। कह रहे JPE 107 अगर कंपेयर कर रहा है तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओ? कंपेयर तो कर रहा है, 22 आ रहा है, कहाँ पहुंच जाओ? 107 पे। फिर ये दोनों लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपेयर करके बराबर होगी ना। 14 में भी 22 पड़ा हुआ है हम्म। और ACC में भी क्या पड़ा हुआ है? 22 पड़ा हुआ है। 22 की जोड़ी क्या हो गई? ये ट्रू। हो गई 44, ट्रू हो गई। तो STO 10, जी सर। STO 10 107 में कह रहा है STO 10। हम्म। स्टोर द ACC कंटेंट टू द गिवन एड्रेस। 10 में ACC का एड्रेस डाल दो। अब 10 में क्या आ जाएगा? 22। हर जगह 22 छा गया है, लेकिन ये लाइनें यहाँ पर जम हो जाएंगी। जी वन सर। जीरो फोर के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? 107 क्या आएगा? 107। और 10 में अब क्या आ जाएगा? 107 की जगह पर 2। 22। 12 का क्या हो गया? कट गया। कट गया। और 108 7 के बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिनिश। 108 पे प्रोग्राम क्या हो गया? खत्म। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। तो अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। यही मार्किंग स्कीम में भी दिया हुआ, दिखा दे। ये कौन भाई जिन्होंने करवाया? सर मैं। अच्छा आप हैं। जी। चलें, आप फ्राइडे को भी आ जाए, मैं आपको बहुत कुछ करा दूंगा पेपर टू में। कल आना है। आप आ जाए अकेले। चले सर, मैं देखता हूँ। अच्छा आप आ जाएंगे? अगर आप बोलेंगे तो आ जाऊंगा, एक क्लास के लिए। अच्छा, यानी इतना पढ़ने का पोटेंशियल है आपके अंदर। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखें, ये आपका आंसर आ गया। ये आ रहा है आंसर। दिस इज योर आंसर, जनरल स्टफ, राइट? अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं। Set the effect of changing session LDD 10 in the address 100 to LDM 10। अगर मैं LDD को LDM 10 में चेंज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर एलडीएम का क्या फंक्शन होता है? LDM का फंक्शन ये होता है कि उससे 2 स्टेप छोड़ के पहले वाले पे पहुंच जाता है, उससे आगे वाले पे। यानी कि आपके पास जो है नंबर 10 will be loaded in the ACC and instead of 12 the content of address 10। 12 की जगह पर क्या होगा? इसके कंटेंट लेगा 10 के। दो एड्रेस जम करता है। याद है लास्ट वाले में भी हम कोने वाले पे चले गए थे, जब 83 आया था तो उसने 81 का डेटा लिया था LDD के अंदर।
जी सर। तो सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम है जो आप में लिखनी है। और वो यही सही कह रहा है कि दो एड्रेस छोड़ के वो कॉपी कर लेगा। यहाँ देख लें, द नंबर 10 विल बी लोडेड इन द एसीसी ऑफ इंस्टेड ऑफ, ओके सही है 12। सर। 12 के एड्रेस के बजाय जो 10 के अंदर जो भी चीज होगी वो एसीसी में क्या होगी, लोड हो जाएगी। दो एड्रेस देखिए। जंप कर जाएगा। एलटीटी का मतलब दो एड्रेस जंप करेगा। जी सर। इसी तरह एडिशन में भी बेचारा वो दो कंपैरिजन में फेल हो जाएगा क्योंकि वो मैच नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मैच नहीं करेगा। तो एक नंबर तो वैसे ही मिलेगा कि वो दो एड्रेस जंप करेगा। जी सर। बाकी डेफिनेशन वाले पार्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। डेफिनेशन पार्ट कहाँ खोला हुआ हमने, ये रहा। क्या कर रहे हैं भाई? Sir, meeting is about to end. हाँ बस, बिट मैनिपुलेशन आ गया दोबारा, फेवरेट आ गया। हाँ सर, बासिल का ये करा दें जी सर, ये करा दें प्लीज। बासिल का फेवरेट आ गया। चले, डेफिनेशन वाला पार्ट हमें नहीं किया, उन्होंने जंप कर दिया इसमें से। ठीक है। जी सर। अब ये आपको एसीसी के अंदर वैल्यू दी हुई है, रिजल्ट आफ्टर और बी 0001। अब इसके साथ और निकालना है तुमने, बी 0001। तीन चार जीरो और 4 1 है। तो चार ये क्या जीरो, हो गया? जीरो प्लस सर, 0+1 1 हो जाएगा। क्या जीरो बात है, प्लस क्या बात है। 4 1 आ जाएंगे 4 1 आ जाएंगे, और और पहले के 4 चार, 1 जगह पर रहेंगे सर 4 1 अपनी जगह पे रहेंगे। तो 8 1 हो जाएंगे। जी। यही है इसका आंसर है। शाबाश, तो बड़ा यू आर इजी है। वेरी जीनियस। सर आपके स्टूडेंट जीनियस की से होंगे। जो बात है, ये बात फाइज ने बिल्कुल सही करी है। एसीसी और इसमें एक्सॉर 30, तो 30 को पहले कन्वर्ट करेंगे अर्श बाइनरी में और फिर उसका जी सर। एक्सॉर निकालेंगे। जी सर। तो 30 का बाइनरी निकालना आता है 8 बिट सर के ये अंदर। हेक्टर, 0 को 1 से क्या एक्सॉर के अंदर क्या आता है? 1। 0 1 का एक्सॉर में क्या आता है? 1। 1 1 का क्या आता है भाई? 1 1 का क्या आता है? If both input are same then output is। 0। 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिट मैनिपुलेशन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी। मुझे इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ मैं सर। थक चुका